जिला कुल्लू में जिला स्तरीय मधुमेह जागरूकता शिविर का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर कल्याण ठाकुर एमडी डीएफआई ने कहा कि यह जागरूकता अभियान 20 नवंबर तक चलेगा। डॉक्टर कल्याण ठाकुर ने बताया कि डायबिटीज केवल शुगर की बीमारी नहीं है, यह शरीर की ऊर्जा उपयोग करने की क्षमता को प्रभावित करने वाला चयापचय विकार है। जब रक्त में शर्करा लंबे समय तक अधिक रहती है तो यह छोटी रक्त वाहिकाओं को मोटा और कमजोर बना देती है। इससे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन और पोषण की आपूर्ति घट जाती है और धीरे धीरे वे क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। उन्होंने कहा कि मस्तिष्क और याददाश्त पर असर होता है, हृदय रोग और स्ट्रोक, गुर्दों की विफलता, आंखों की रोशनी पर असर, नसों की क्षति और कटने की नौबत, संक्रमण और धीमा घाव भरना जैसे विकार उत्पन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि मधुमेह अचानक नहीं बिगड़ता, इसकी अनदेखी और लापरवाही इसे खतरनाक बनाती है। स्नैक्स, स्ट्रीट में स्नैक्स मिलते हैं तो सुबह से कढ़ाई पे तेल चढ़ा के शाम तक फ्राई करके रखते हैं, और शाम को जो पकोड़े तल के खाए जाते हैं ना, वो बहुत टेस्टी होते हैं। किसी को आइडिया है क्यों टेस्टी हो जाते हैं? उसका सिंपल रीज़न ये है कि शाम तक वो तेल उबल उबल के ट्रांस फैट बन चुका होता है, और वो ट्रांस फैट बहुत टेस्टी होता है। टेस्टी तो होता है, परंतु वो बहुत ही घातक है। हमारे जो खून की नलियां हैं, धमनियां हैं, वेन्स हैं, उनको क्लॉगिंग करने में सबसे इम्पोर्टेंट योगदान उनका रहता है। इसलिए उससे हमारे को बचना होगा। इसके अलावा हमें हर दिन 30 मिनट तेज तेज वॉक करना है, नॉट रेस नहीं करना, रन नहीं करना है, वॉक करना है। उसके अलावा मेडिटेशन कर सकते हैं, छोटा सा मसल मास बिल्ड करके कर सकते हैं आप। तो आपको मैं बताऊं, सारी एक्सरसाइज शुगर कम करेंगी, आपको हेल्दी बनाएंगे, जरूरी नहीं है। सिर्फ आपको साइकिलिंग, डाइविंग, क्लाइंबिंग, वॉकिंग आपको हेल्दी बनाती है। पर जिसको डायबिटीज हो जाता है तो उसको अपने फैट रिजर्व भी रखना और मसल मास भी बिल्ड करना होता है, तो थोड़ा सा वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो हर हफ्ते में हमारे को लगभग 150 मिनट वो जो है अपने आप को एक्टिव रखना है इंटरमिटेंटली। और बच्चों के केस में ये इसका डबल हो जाता है, हर दिन 1 घंटा, हफ्ते भर में 300 मिनट वो एक्टिव रखें। इसके अलावा अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करें। इंश्योर एडिक्वेट स्लीप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिन भर के काम के बाद रात को आराम से अच्छी नींद ले सकें 7-8 घंटे की, ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होती है? सेकेंडरी प्रिवेंशन उन लोगों के लिए होती है जिनको डायबिटीज हो चुकी है, तो फिर उनके लिए हमारे को पैरामीटर्स निर्धारित किए हैं। वो क्या है पैरामीटर? जो एवरेज शुगर होता है, HbA1c करके जानते हैं, उसकी वैल्यू 7% से कम रखनी पड़ेगी ऑल टाइम, 7% से कम। जो एडवांस लोग हैं वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं। अब नया एक टर्म आ गया टाइम इन रेंज का, वो हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए कई वजह हैं। और ब्लड प्रेशर हमारे को जो है 130/80 से नीचे रखना है ऑल टाइम। एंड जो भी मेडिकेशन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं उसके साथ एडहियर करना है, उसको टाइम बाउंड तरीके से सेवन करना है। एक बात मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि जो लोग डायबिटीज़ की मेडिसिन खाते हैं, जितना जरूरी मेडिसिन खाना है उतना जरूरी टाइम से खाना खाना भी है। अगर नहीं खाते हैं तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया होके बेहोश होने के और खतरे बढ़ जाते हैं।